आज की क्लास में नेक्स्ट क्लास में आज मैट्रिक्स के हम लोग पढ़ेंगे सममित और विषम सममित आव्यूह। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि ट्रांसपोज कैसे होता है एक मैट्रिक्स का और उस पर रिलेटेड कुछ सवाल। तो सममित आव्यूह क्या है? कोई वर्ग आव्यूह A इज इक्वल टू ए आई जे को यदि हम A डैश बराबर A लिख सकें या ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें तो ये होगा सममित आव्यूह। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग आव्यूह के लिए मैंने कहा है, इसलिए ऑर्डर नहीं लिखा है कि ऑर्डर ये 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है। इसका एक उदाहरण देखिए, एक मैट्रिक्स ए है, ये अब हम इसका अगर ट्रांसपोज करें तो सभी एलिमेंट्स को चेंज कर दें, तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो फर्स्ट रो को चेंज कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज कर दिया, फिर अब सेकंड कॉलम को रो में चेंज किया, अब थर्ड कॉलम को रो में चेंज किया। तो ये जो बना है ये क्या है? ये है ए डैश, इसका ट्रांसपोज। और क्या ये वापस ए है? देखिए इसका सारे एलिमेंट्स वही हैं जो ए के हैं। ये ए था, यहां से हम लोगों ने निकाला इसका ट्रांसपोज ए डैश, तो ए डैश बराबर ए आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया है एग्जाम्पल में, ये कैसा है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, इसका अगर ट्रांसपोज करें तो सभी कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए इसमें ये मैट्रिक्स ए एक एग्जांपल के तौर पे लिया हम लोगों ने 3x3 ऑर्डर का, जिसका ट्रांसपोज किया तो वो वापस देखिए मैट्रिक्स ए आ रहा है। तो ए डैश इज इक्वल टू ए, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा है? सममित आव्यूह है। अब इसी के बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें कि अगर ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई हो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित आव्यूह होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये कैसा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, ये विषम सममित आव्यूह होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है और इसका ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज में सभी कॉलम को रो में या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम को अगर लेके चलें तो इसको रो में कन्वर्ट कर दिया, ये सेकंड कॉलम और फिर ये थर्ड कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये ट्रांसपोज कर दिया। अब देखिए इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सभी एलिमेंट से माइनस बाहर आ जाएगा, और ये वापस ए बन रहा है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए जो कि एक वर्ग आव्यूह था, ये कैसा है? ये विषम सममित आव्यूह है। इसमें एक विशेष बात देखिए, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स वो सब क्या हैं? 0 हैं। इसलिए इसको एक और कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ए आई आई इज इक्वल टू 0। तो ये था आपका विषम सममित आव्यूह। अब उस पर प्रॉपर्टीज देखते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा सममित और विषम सममित आव्यूह, उससे प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी है
कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव होगा। a मैट्रिक्स और उसका परिवर्त अवयव का योग सममित अवयव होगा। a माइनस ए डैश विषम सममित अवयव है और ए डैश a और उसके परिवर्त अवयव का गुणा हमेशा सममित अवयव होता है, चाहे वो ए डैश हो चाहे ए डैश ए हो। इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है जिस पे सवाल बनते हैं कि प्रत्येक वर्ग अवयव को एक सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई एक वर्ग अवयव ए है तो हाफ ए प्लस ए डैश हाफ ए माइनस ए डैश। ये ए प्लस ए डैश क्या है? सममित अवयव। और ए माइनस ए डैश क्या है? विषम सममित अवयव। ए है एक वर्ग अवयव। एक वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। A square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। और इस पे सवाल आते हैं जिसको अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो अभी जो आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी, देखा कि एक वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। उस पे ये सवाल है, एक ये अवयव लिया गया है और इसको हमें एक सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित करना है। तो इसका हल देखिए, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, परिवर्त अवयव। ये आया है ये ए डैश। अब इन दोनों का टोटल करिए, ए प्लस ए डैश। 4 3 1 2 -1 7 1 प्लस 4 2 -1 3 5 7। इनको हम लोग योग कर देते हैं। योग करने पे इसका आएगा a प्लस ए डैश बराबर 8। और बल्कि इसको हमें आधा भी करना है तो नेक्स्ट स्टेप, जो इसको a प्लस ए डैश का हाफ करना है वो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। तो a प्लस ए डैश, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे। -2 + 7 5 1 + 1 2। ये आया है a प्लस ए डैश। अब आपको निकालना है a प्लस ए डैश का हाफ। तो इसका हाफ कर दीजिए, 4 हाफ ऑफ 8 5 0 5 10 5 0 5 2। इस a प्लस ए डैश को जो कि हाफ किया है, इसको अगर हम लोग p से शो करें, मैट्रिक्स p से, तो अब 2 को अंदर डिवाइड कर दें सबसे। 4 5/2 0 5/2 5 0 5/2 1। ये आ गया मैट्रिक्स p। ये क्या है? ये है a और a डैश का योग, यानी ये क्या है? सममित अवयव। अब हम लोग विषम सममित अवयव निकालेंगे। तो पूरी प्रोसेस ये करेंगे। तो इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं आपको, a माइनस ए डैश। ये आएगा, इसको माइनस कर देंगे, ये चीज़ यहाँ पे। तो 4 - 4 0 2 - 3 -1। a माइनस ए डैश किया, ये आया 0 1 2 1 -1 0 -9 -2 9 0। ये a माइनस ए डैश आया है।
और हमें निकालना है a माइनस ए डैश हाफ, और इसको अगर हम लोग q से शो करें तो इसका हाफ कर देंगे, इसका हाफ करेंगे मैट्रिक्स का 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2 0 9/2 1 माइनस 9/2 0। अब आप देखिए कि ये जो मैट्रिक्स P है इसका ट्रांसपोज करने पे वापस मैट्रिक्स P डैश P ही मिलेगा, तो बिल्कुल मिल रहा है, तो P डैश बराबर P मिल रहा है। इसका मतलब जो P है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और Q का ट्रांसपोज करिए तो आपको मिलेगा Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q। इसका मतलब ये Q क्या है, ये Q है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसको आप देखिए P क्या है, हाफ a प्लस ए डैश, और Q क्या है, हाफ a माइनस ए डैश। इसका मतलब हम लोगों की जो थ्योरम थी, थ्योरम ये थी a बराबर हाफ a प्लस ए डैश हाफ a माइनस ए डैश। इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पे ये पूरा क्या है, P है, और ये पूरा क्या है, Q है। Therefore, every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, क्योंकि हमारा सवाल यही था।